था, आपने एक बेटे को इतना सम्मान दे दिया। मेरा दूसरा बेटा कार्तिक है, वो तो मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने गया है। गणेश जी ने बुद्धि से तुम्हारी परिक्रमा करी, वो शरीर से लगाने गया है। और तुमने पूरा की पूरा वर, तुमने पूरा की पूरा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया, प्रथम गिनती में आने का। षडानंद कार्तिकेय को कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है प्रभु। तुम्हारी परिक्रमा लगाई गणेश जी ने और तुमने सब कुछ दे दिया। शंकर भगवान की आंख में भी जल भर गया। पार्वती मांग, आज तू जो बोलेगी ना मैं वो दे दूंगा। पार्वती जी कहती हैं अब क्या मांगूं आपसे, बस इतना कृपा कर दो, आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो, बस इतना वर दे दीजिए। आज के बाद आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने पूछा मेरी परिक्रमा नहीं हो, सारे देवताओं की परिक्रमा होगी और मेरी ना हो? पार्वती जी कहती हैं आपकी परिक्रमा होती है, कोई अगर भूल से भी आपकी परिक्रमा लगा लेता है तो आप उसके जो मांगे वो दे देते हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कभी परिक्रमा ना हो। शंकर जी ने वर दे दिया, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी, आधी होगी, आधी परिक्रमा होकर वापिस आ जाए। फिर शंकर भगवान बोले पार्वती फिर सुन ले, तूने मेरी परिक्रमा रोकी है पर तेरी परिक्रमा तो नहीं रुकी। पार्वती जी कहती है नहीं प्रभु। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में निवास करता हूं, मेरे चित्त में निवास करता हूं, मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं तेरे हृदय में रहता हूं। और यही तो भारत भूमि की पहचान है। यही भारत भूमि की पहचान है। काशी में कथा चल रही थी और काशी में कथा चलते चलते वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे उस स्थान पर कोई चौथे दिन मिलने के लिए आए और वो लड़के थे, युवान बेटाओं ने एक प्रश्न किया, गुरु जी क्या भगवान को जन्म लेने के लिए केवल भारत की भूमि ही मिली? राम जी जन्मे तो भारत की भूमि पर, कृष्ण जन्मे तो भारत की भूमि पर, दत्त प्रगटे तो भारत की भूमि पर, परशुराम भगवान प्रगटे तो भारत की भूमि पर। क्या सारे देवताओं को जन्म लेने के लिए भारत की भूमि मिली? पूरा विश्व पड़ा था, कोई अमेरिका, हालैंड, चीन, कहीं पर भी एक भी भगवान पैदा नहीं हुए, कोई भगवान नहीं जन्मा। गौतम बुद्ध भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, महावीर भी जन्मे तो भारत की भूमि पर, रामकृष्ण परमहंस, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक सब जन्मे तो भारत की भूमि पर। क्या दूसरे देश में, अमेरिका में, रूस में, यहां वहां क्या भगवान जन्म नहीं ले सकता था? हमने कहा भारत की भूमि में और विदेश में बहुत अंतर है। विदेश में लोग दिमाग से प्यार करते हैं और भारत में लोग दिल से प्यार करते हैं। ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, यहां जन्म लेने वाला एक एक बच्चा अपने दिल से स्नेह करता है। हम हमारी मौसी को, हमारी चाची को, हमारी काकी को, हमारी परिवार को अपना मानते हैं, अपना। मेरे मामा, मेरी मौसी, मेरी काकी, मेरी बुआ, इनको हम अपना मानकर चलते, अपना मानकर चलते हैं। स्नेह बहुत मिला है। कहा महाराज जी, एक पुजारी की बेटी जयंती, और जयंती अपने पिता का हाथ बटा रही है। ये संस्कार घर के हैं, ये संस्कार घर के होना भी चाहिए। स्नेह बस वो सहयोग प्रदान करिए, स्नेह बस। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग सेवा कर रहे हैं
शिव महापुराण में कहीं ना कहीं सेवा में लगे हुए, बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं खिला रहे, पिला रहे, पानी, नाश्ता, भोजन, चाय, कुछ ना कुछ दे रहे हो, सेवा में लगे हो तो कुछ ना कुछ तो भगवान देगा। एक पत्र है, देखिए, मैं पूनम बंसल, मेरे पति का नाम आशीष बंसल, बेटा कृष्णा बंसल, राधे बंसल। कहीं बैठे हैं? अच्छा, यजमान परिवार है का? हाथ उठावा जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं और एक बेटी है। मेरे दोनों बेटे 6 साल पहले करवा चौथ पर जल गए थे। मेरा एक बेटा कम और दूसरा बेटा तो बहुत ज़्यादा जल गया। पैर में मोटे मोटे छाले हो गए, पानी भर गया। 1 साल से तो मेरे बेटे स्कूल भी नहीं गए। हमने हस्तिनापुर ले जाकर दोनों की पट्टियाँ कराई। हम दोनों उन्हें ऐसे ही उल्टा लिटा कर ले जाते, जहाँ भी जाते डॉक्टरों के पास काफ़ी टाइम तक मेरे दोनों बेटों का इलाज चला। घाव तो भर गया लेकिन निशान नहीं गए। गुरुजी, तब मैंने आपकी कथा 3 साल से सुनना प्रारंभ करी। एक बार मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, पर मेरा मन नहीं किया कहीं जाने का और मैं भोले बाबा की कथा में लगी रही। बाबा की कथा कभी नहीं छोड़ी। बाबा का चढ़ा हुआ जल लाती, बच्चों को पिलाती भी और लगाती भी। टीवी पर कथा सुनती। मैंने ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की कथा भी सुनी। कथा में आपके बताए अनुसार 21 पत्ते का उपाय, आम के जो पत्ते का आप उपाय बताया था कि आग से जले हुए व्यक्ति की चर्म रोग वापिस अपनी चमड़ी में आ जाता है, वो पत्ते का प्रयोग मैंने करना प्रारंभ करा। और आज बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैंने सारे जगह इलाज कराया पर रोग, चमड़ी अपने रंग में नहीं आ रही थी। और आज बाबा की कृपा से 100 में से मेरे 20% रह गया है, बाकी का बाबा ने 80% मेरे बच्चों को ठीक कर दिया और उसकी चमड़ी भी अपने रंग में आ गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। बच्चा आया हो तो उसको भी ले आइए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने आज हमको जजमान पद दिया है। ये मेरे शिव की कृपा है और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव की भक्ति, एक शिव की उदारता क्या ना दे।
एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गाजियाबाद की निवासी हूँ, मेरा नाम सरला देवी है, मेरा फोन नंबर ये है। मैं शिव महापुराण की कथा सन 2022 से सुन रही हूँ, नोएडा सेक्टर 11 में, और दूसरी कथा हमने 2022 अगस्त में मैनपुरी में 7 दिन की कथा पंडाल में रहकर सुनी। तीसरी कथा हमने मथुरा कोसी में सुनी। गुरुजी, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास घर नहीं था। गुरुजी, जिम्मेदारी काफ़ी थी, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, शादी आदि करना। गुरुजी, इसी बीच में मेरे पति की काफ़ी तबीयत खराब हो गई, तो मेरे पति को भी कई बीमारियों ने घेर लिया। इस वक्त उनको शुगर बीपी के पेशेंट हैं, 2 ऑपरेशन उनके हो गए हैं। गुरुजी, मुझे 20 से 21 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। लोग मुझे ताना मारते, बुरा भला शब्द कहते, मेरी आंखों में आंसू भर जाते। गुरुजी, जब से मैंने आपकी कथा सुनी, सुबह उठकर रोज मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा करती, रोज पूजन करती, वहां से रोज बेलपत्री और जल लाती, औषधि के रूप में अपने पति को दे देती। गुरुदेव, 29/11/2024 अक्टूबर को मेरे शंभू ने, गौरी शंकर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था, जो मैंने पंडाल में बैठकर मांगा था कि 21 साल से किराए के मकान में रह रही हूं, आज मेरे भोले बाबा ने मुझे खुद के मकान में ले जाकर बिठा दिया है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पता नहीं मेरे शंभू ने, मेरे महादेव ने क्या करा। गुरुजी, आज मेरे पति भी आपके आशीर्वाद से ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, खुद का मकान दिला दिया और स्वास्थ्य भी अच्छा रखा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा आप बैठकर सुन रहे हो, जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठे हो, कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो, दिल से बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो बाबा देने में कोई कमी नहीं रख सकता। और महाराज, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, दिल से बाबा को पुकारेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है। एक पुजारी ब्राह्मण की बेटी जयंती पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा। पिता मंदिर में सेवा कर रहे हैं। शंकर भगवान की सेवा में लीन है। बेटी पिता का थोड़ा सा हाथ बटा, अब छोटी सी बच्ची है, छोटी सी। जब वो पिता का हाथ बटाना प्रारंभ करती, पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो मंदिर में जाके झाड़ू लगा देते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो जल भरकर तैयार होते। पिता मंदिर में जाते उससे पहले वो पोछा लगाकर तैयार होते। और कल कथा में कहा था बाबा के दरवाजे की नौकरी साधारण नहीं है। शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना साधारण नहीं है। और शिव महापुराण में किसी शिव भक्त का मुंह झूठा कराना साधारण बात नहीं है। ये साधारण नहीं है। गाजियाबाद से सरला देवी शिव पुराण अपने मकान की बधाई हो। बहुत ले बधाई। 3 कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। दीदी कह रही हम बहुत परेशान थे, 21 साल से किराए के मकान में थे और बाबा की कृपा से आज खुद के मकान में विराजमान है। ये शिव कृपा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। थोड़ा समय लग सकता है पर देने में बाबा कमी नहीं रखता। शिव मंदिर में लगाई झाड़ू, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा और शंकर के शिव महापुराण में आए हुए भक्तों की सेवा का फल खाली नहीं जाता। हम अन्य जगह का तो नहीं कर सकते, हम दूसरे स्थान का तो वर्णन नहीं कर सकते, पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर जो सुनता है, जो आस विश्वास लेकर जाता है, देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो पूरा करता जरूर है। एक पत्र में एक फोटो लगाया, आप उस फोटो को देखिए। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को पहले, बच्चे के इस फोटो को सब लोग एलईडी पर देखेंगे और आस्था चैनल पर जो लोग आस्था पर देख रहे हैं वो आस्था पर देखेंगे। पहला फोटो दिखाइए बच्चे का। ये फोटो को आप लोग देखिए, ये बच्चे का जो फोटो है, इस फोटो का दिखाइए। थोड़ा क्लोज कर कर उस फोटो को देखिएगा। एलईडी पर दिख रहा है, आस्था चैनल पर दिख रहा है। अब इस पत्र का स्मरण करिए। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे साथ में। पत्र जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम भी नए, पत्र भेजने वाला आपके क्षेत्र का है, हम भी नहीं पहचानते। पत्र के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करें। मेरा नाम पूनम शर्मा है, पति का नाम अनुज शर्मा है। मेरा बेटा दक्षिश शर्मा जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कहीं बैठे हैं? बैठे? बच्चा आया है साथ में, गोदी में लो उसको।
अब ले आओ इसको, ले आइए। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, एक लोटे जल का बेलपत्री खाने का क्या फल होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जून 2024 में मेरे बेटे के शरीर पर अचानक से सूजन आ गई। हम डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेकर गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें बच्चे को थायराइड बताया। इतने छोटे बच्चे की थायराइड कैसे हो सकता है, बहुत दुख हुआ। फिर हमने 12.5 mg की गोली देना शुरू कर दी। 2 महीने निकले पर बच्चे की सूजन में आराम नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आराम नहीं लग रहा है बच्चे को। डॉक्टर ने 25 mg की गोली दे दी। हमने फिर 25 mg की गोली देना शुरू कर दी। बच्चे की हालत अब इतनी खराब हो गई कि मेरे बेटे से ना खड़ा होते बने, ना चलते बने, ना बैठते बने, बस बेड पर पड़ा रहता था। और सूजन भी बहुत बढ़ गई उसकी। हम उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ जाने के बाद उसके दोबारा सारे टेस्ट हुए। जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरे बेटे की सारी किडनियाँ खराब बता दी। बेटे की किडनियाँ खराब बता दी। किडनी खराब होने की बात सुनकर हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इतने छोटे से बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? तो डॉक्टर ने कहा, हमसे बोला कि आपके बच्चे को थायराइड की वजह से सूजन नहीं है बल्कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। बजाय फिर हमने अपने बच्चे का इलाज शुरू किया। हम फिर मंदिर जाते, मंदिर की साफ सफाई करते, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते, वही जल अपने बच्चे को देते और शिवजी पर चढ़ी एक बेलपत्र बाबा से औषधि के रूप में मांगकर बच्चे को खिला देते। आपकी कथा 5 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में हुई। वहां हम अपने बच्चे को गोदी में डालकर लेकर गए क्योंकि वो चल नहीं पाता था। सूजन के कारण हापुड़ की कथा जैसे शुरू हुई, मेरा बेटा वहां लेकर गए तो वहां हापुड़ की पंडाल में सो गया। बेटा सोया और कथा विराम होने तक वो सोता ही रहा। जब कथा चल रही थी मैंने बाबा से बस यही मांगा कि हे बाबा, बच्चा आपने मुझे दिया है और अब इसकी बीमारी भी आपको ही ठीक करना है। बाबा, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली भरते हो, आपको ही सारा दुख काटना है। गुरुजी, जब मेरा बेटा जगा तो मानो ऐसा हुआ भोले बाबा ने मेरे बेटे के सारे दुख काट दिए हों। उसने जागते ही कहा, माँ मुझे खाना खाना है। मांगा, हमसे खाना मांगा, बोला खाने के लिए बोला और मैंने उसको खाने के लिए दिया। सोने पर बाबा ने ना जाने क्या कर दिया, आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। हम उसको वापस डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए लेकर गए और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसके सारी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया और उसका शरीर ठीक हो गया। अब मैं बेटे का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें मेरा बेटा ठीक हो गया, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। उस बेटे का फोटो। किडनियों काम नहीं कर रही थी, किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और आखिरी में बाबा के आश्रित होकर उसके सहारे कथा के पंडाल में शिव पुराण की कथा है। हम फिर निवेदन करेंगे, किस भाव से और क्यों मेरे बाबा आपको यहाँ बुलाए हैं वो तो वो ही जान सकता है, और क्या आपको देगा ये 3 महीने में मेरा बाबा ही जान सकता है, कोई नहीं पहचान सकता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भूले अपने दर से अब तो न टालो,
गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। हम उसके आश्रित होकर, हम उसके सहारे, हम उसके आश्रित होकर उसके सहारे पर जाएं। क्यों ना सुने वो हमारी? तो हमारा शंकर वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव महापुराण की कथा नहीं, एक बाप शंकर के रूप में, शिव के रूप में अपने बच्चों से मिलने के लिए आता है। मेरठ नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो समझना कि आज तुम्हारे पिता ओघड़दानी शंकर की यह कथा है और आप बच्चों के रूप में शिव से मिलने के लिए आए। शिव से मिलने, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है। आँख के आंसू पोछो, रोना नहीं, रोना बंद कर। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, रोते नहीं, बाबा की प्रार्थना। उनकी माँ भी आई हैं जो कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर ने कीमो का बोल दिया था, पर 2 साल से कथा सुन रही हैं तो डॉक्टर ने कीमो करने से भी मना कर दिया और कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हुआ। वो भी कथा में देखी। कहाँ बेटी बच्चे की नानी? खड़ी हो जाओ जरा। हाँ, हाथ हिला दो, ऐसा हाथ हिलाओ। एक बेलपत्र आपकी भी दी है आपकी बेटी को। शिव कृपा बनी रहे। शंभो, बैठ जाओ। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंकर है, वो घड़ी। जयंती छोटी है। अपने पिता का सहयोग कैसे करें? अपने पिता को क्या, जयंती ने झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा, मंदिर में जल भर कर रख देती, सेवा करती। 16 सोमवार की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। 16 सोमवार की सुनी है? 16 सोमवार की रखो। उस कथा में एक प्रसंग आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि मुझे पूजन का सामान लाकर दे दे, और उसने किसके हाथ भेजा था? जम के बोलो जरा। दासी क्या? कभी कभी तुम्हारी सास बहू से कह दे कि बेटा मुझे पूजन का ये सामान ला कर दे देना, मेरा बहुओं से निवेदन है 50 काम छोड़ देना, अगर शंकर की पूजन है तो पहले नंबर पर ला कर देना। डर से नहीं, भय से नहीं, ये सोच कर लाना कि आज मेरे भोले बाबा ने अपनी बेटी को अपनी पूजन के लिए याद किया, इससे बढ़कर सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। डर से नहीं, भय से नहीं कि मैं अगर पूजन का सामान लाकर नहीं दूंगी तो मेरा बुरा हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। शंकर कभी किसी का बुरा नहीं करते। शंकर किसी का कभी बुरा नहीं करते। तुम ये मत सोचना कि मैं लाकर नहीं दूंगी तो बुरा लग जाएगा। ना ना, सामान सास बुलवाई, ससुर बुलवाए, पूजन का सामान है, कोई लाने का, बेटी मेरे को शंकर जी की मैं अभिषेक कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध रख देना, थोड़ा दूध ला देना, खुश होना। आज मेरे बाप ने, आज मेरे पिता ने, आज मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं भगवान की पूजन की तैयारी कर रही हूँ। मैं पूजन की तैयारी, मेरे शिव ने मुझे इस लायक समझा, मेरे शंकर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं पूजन की तैयारी कर सके। और जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आपके घर में
पूरे परिवार के लोग अगर अष्टमी नवमी पूजने के लिए आ रहे हैं, करवा चौथ की पूजन भी आप ही के घर में हो रही है, देवी की पूजन भी आपके घर में हो रही है, सारी पूजन आपके घर में होती है, देवरानियाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, पूजन करती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चली जाती हैं। कभी अपने मन में दुख मत उत्पन्न करना कि सारा काम मुझे करना पड़ता है, सब एंजॉय कर कर चले जाते हैं और करना मुझे पड़ता है। सबसे ज्यादा खुश होना कि मेरे देवताओं ने, कुल देवी देवता ने मुझे चुनकर रखा है उनकी पूजन के लिए। कुल देवता ने, कुल देवी ने, भगवान ने हमको चुनकर रखा है उसकी सेवा के लिए। दुख ना करिए। मेरी देवरानी आएगी लक्ष्मी पूजन पे, लक्ष्मी पूजन करेगी, मम्मी के सामने आगे पीछे घूमेगी मम्मी जी करके और चली जाएगी। मेरा जेठ आएंगे, जेठानी आएगी, वो ऐसा करेगी, चली जाएगी। अष्टमी पूजने आएंगे, सारा फैलारा मेरे घर में, सारा काम मेरे घर में, सब कुछ मेरे घर में, और वो तो खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, काम मुझे करना पड़ेगा। ना ना, भगवान से प्रार्थना करना कि तूने मुझे इस लायक बनाकर रखा कि सब मेरे घर में आ रहे हैं और पूजन कर कर जा, तूने इस लायक बनाया। ये तेरी उदारता है, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। हम इस लायक नहीं है, पर उसने हमको इस लायक बनाया। हम बाबा जयंती बड़ी खुश होकर मंदिर की सेवा करती है, चाकरी करती, तैयारी करती। जयंती धीरे धीरे बड़ी हो गई। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, कपास की बाती बनाकर पिताजी को दे देती, पिताजी जोत में लगा देते, आरती में लगा देते और तैयारी। कई मेरे भारत की भूमि की कई माताएं ऐसी हैं, आज भी कई माताएं ऐसी हैं बुजुर्ग, जो बत्ती बनाकर तैयार कर कर मंदिर में दान कर देती हैं, कहीं किसी को दे देती हैं, किसी को पहुंचा देती हैं। अब कई बहुवन कहती है हमारी सास पागल हो गई, हमारी सास में अक्ल ही नहीं, दिन भर बत्ती बना। 10 रुपए की तो बत्ती बाजार में से लिया, उन्हें ढेर इकट्ठी हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? 50 रुपए की, 25 रुपए की, 10 रुपए की बत्ती का तो इतना सारा पैकेट आ जावे, 10 रुपए की बत्ती की 100 बत्ती आ जावे। और हमारी सास लगी दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बिलोती रहती है, दिन भर बैठे बैठे बत्ती बनाती रहती है। वो सास पागल नहीं है, वो सास बेवकूफ नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा है, जब कोई कपास की बाती का निर्माण करता है, कपास की बाती को बनाता है, उसमें जितने कपास के रुए होते हैं, एक 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 एक, वो एक एक रुए जब जुड़ते हैं और घी में लगकर जिस देवता के सामने लगते हैं, जिसने बाती का निर्माण करा है, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। सास पागल नहीं है। फैशन के दौर में सब कुछ रेडीमेड मिलने लगा, बत्तियां रेडीमेड आ गई, सामान रेडीमेड आ गया, ये सामान रेडीमेड आ गया, पूजन का सामान रेडीमेड। अगर आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी वीआईपी, कितने भी, अपने विश्वास को, अपनी दृढ़ता को इतना पक्का करो, अपने भरोसे को इतना प्रबल, इतना पक्का करो कि भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर की चरणारविंद की रज आप और हमको प्राप्त हो सके। दृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का मिलन होता है, और वो दृढ़ विश्वास जब तक आपके भीतर नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। विश्वास, दृढ़ता, ये सबसे मूल है। जिस समय पर हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है,
प्रबल हो जाता है, तब शिव को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। जैसे ही विश्वास हमारा पक्का हुआ, दृढ़ता हमारी मजबूत हुई, हम शिव को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि देवाधिदेव महादेव शिव स्वयं हमको ढूंढने के लिए इस मृत्यु लोक में आएंगे। एक भरोसे पर, एक विश्वास पर, एक दृढ़ता पर। ये शिव महापुराण की कथा है। आप जितना जितना भरोसे को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना विश्वास को दृढ़ी रखोगे, आप जितना जितना अपने भरोसे को परमात्मा के श्री चरणारविंद की ओर मन को स्थिर कर कर रखोगे, उतना परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होगी। आप सभी ने भगवान शिव का दर्शन किया होगा। आप सबने भगवान शंकर का दर्शन करा होगा कि शिव जी की जो जटा है वो बड़ी विशाल है। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत सावधानी से कथा सुनना। हमने पहले भी कथा में कहा, आखिरी दिन जैसे मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा की कथा जब विराम होकर जाती है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाती है। शिव जी की जटा को देखिए। भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा वो बड़ी विशाल है, बहुत विशाल। और वो जटा जब विशाल है तो वो उलझ भी है। ऐसा नहीं कि शिव जी की जटा सुलझी हुई होगी। आपने कभी किसी संत का दर्शन करना, किसी साधु का दर्शन करना, जिनकी बहुत विशाल विशाल जटाएं होती हैं। आजकल आर्टिफिशियल भी जटाएं होती हैं, है? ये जितनी आर्टिफिशियल जटाएं हो गई हैं, इन्होंने हमारे संतों की जटाओं को नीचे की ओर ला दिया। पहले बड़ी जटा से, मजबूत केश से मालूम पड़ता था कि संत ने कितनी तपस्या करी है, कितनी साधना करी है। आज के ज़माने में 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 20,000 रुपये की जटा लगवा लो और जुड्डा बांध कर फिर आप कैसे भी रहो। एक नया फैशन लोग लेकर आ गए। संतों की जटा से उनकी भक्ति का बल मालूम पड़ता। कभी आपने स्मरण करा होगा, ब्रज के संत, परम पूज्य संत शिरोमणि संत, संतों के मुकुट मोर कहेंगे हम तो, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी। सुनिए कथा राजेंद्र दास जी महाराज जी की। परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी, उनकी जटा का जब आप दर्शन करेंगे तो उनकी जटा का जब हम दर्शन करते हैं तो वो जटा का जब वो कथा करते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज जब व्यासपीठ पे बैठकर कथा का वाचन करते हैं तो उनकी जटा का दर्शन कर कर ऐसा लगता है कि स्वयं शंकर की जटा में से गंगा बह रही है और वो कथा का वाचन कर रही है। अभी ब्रजभूमि में जब कथा थी कौशिकला में, तब परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पावन चरणों का दर्शन हुआ।
और उनसे जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई शिव की गंगा उनके कंठ से, उनकी वाणी से बह रही। अब आज के जमाने में तो 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए की जटा लगवा लो, पर संत की जटा के साथ उसका व्यवहार, संत की जटा के साथ में उसका गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी बता देती है कि संत कितने उच्च स्वरूप के हैं। अब आज के ज़माने में कोई 5,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, 10,000 रुपये की एक जटा लगवा लो, और फैशन में तुम कितनी भी जटा लगवा लो, पर वो कहते हैं ना, कौवा को कितना भी नहवा के गोरा कर दो, आखिरी में काऊ काऊ तो कर ही जाता है। संत की पहचान अलग है, साधु की पहचान अलग है। संत शिरोमणि, संतों के सिरमौर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी का जब आप दर्शन करें, कभी टीवी पर उनकी भी कथा आती है, और ब्रजरज में जब जाएं तो दर्शन करेंगे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी। उनकी जटा अपने आप में कहती है कि तप साधना कितनी, भजन कितना, स्मरण कितना। शंकर जी के मस्तक पर जो जटा है, वो जटा सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई है। उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। करें दर्शन आप लोगों ने किसी फोटो में, किसी मूर्ति में, उलझी हुई जटा में से गंगा की धार बह रही है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी जटा को मैं सुलझा देती हूं, आपकी इस जटा को लाओ मैं सुलझा दूं। देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, पर यह जटा सुलझने वाली नहीं, ये जटा सुलझेगी नहीं। तुम चाहे जितना प्रयास करो, पर यह जटा नहीं सुलझे। पार्वती जी भी जिद पे अड़ गई कि आज मैं जटा सुलझा कर मानूंगी। शिव जी को लेकर माता पार्वती जी गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। बीच में श्री गणेश जी महाराज मिले, और श्री गणेश जी महाराज ने तुरंत उसी समय पर पार्वती जी और भगवान शंकर जी को देखकर प्रणाम किया। माता पिता आज दोनों, आज मेरे माता पिता प्रातः प्रातः कहाँ जा रहे हैं, सुबह के समय पर कहाँ जा रहे हैं। ऐसी हटा दो, ऐसी खींचो धीरे धीरे। दो कार्यकर्ता आओ, दो कार्यकर्ता आके ऐसी हटाओ, ये वाला ऐसी भी हटाओ, इसे ऐसी कोई पीछा कर दो, खींच दो इसको पीछे। सांसद और विधायक जी के दो कार्यकर्ता, चार करता आओ जरा, इसको पीछे करो, पीछे करो ना, पेचकस से कसा है। अच्छा, बुला के उसको खोलो। शिव कृपा शंकर की। सांसद महोदय, विधायक जी, कौन सी नदी का पानी पीते हैं ये साहब? शंभो
शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। स्वयं गणेश जी महाराज ने पूछा, स्वयं गणेश जी महाराज अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, अपने माता पिता से कहा, उन्होंने कहा आज मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता, मेरे शंकर, मेरे पार्वती, मेरे शिव, माँ जगत जननी आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज प्रातः के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? किस जगह? शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुब्ध रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक, गणेश तुम हंस रहे हो? हाँ मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहूं। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अब गंगा जी के घाट पर पहुंच गए भगवान शिव और पार्वती। पार्वती जी और शंकर जी दोनों गंगा जी के जल में प्रवेश कर गए और गंगा जी के जल में शिव पार्वती दोनों प्रवेश कर कर, भगवान शंकर और पार्वती जब गंगा जी के जल में प्रवेश कर कर बैठे, पार्वती जी ने उनकी जटा खोलना प्रारंभ करी। जटा की मात्र एक लट, जटा की मात्र एक लट जटा की पार्वती जी ने खोली, केवल एक लट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है और स्कंद पुराण की कथा कहती है। शिव जी की केवल एक लट को पार्वती जी को सुलझाने में 1000 वर्ष लग गए थे। कितना वर्ष लगा था? 1000 वर्ष केवल शंकर जी की एक जटा की एक लट को सुलझाने में पार्वती जी को 1000 वर्ष लग गए। हजार वर्ष निकल गए पर वो लट
नहीं सुलझी। बहुत एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, आपके स्मरण में आएगा। राधा जी का एक भजन आप लोगों ने सुना है, वो भगवान कृष्ण से कहती हैं, महाराज उलझी लट सुलझा जइयो मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, उलझी लट सुलझा जइयो मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मेरी उलझी हुई लट को सुलझा दो, मेरे हाथ में मेहंदी लगी। देवी भागवत पढ़ी है आप में से किसी ने? एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण पढ़ो, एक बार मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़ो, लिंग पुराण को पढ़ो। उसमें एक संवाद मिलता है कि ये कृष्ण और राधा कौन है। राधा और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं पार्वती है और राधा स्वयं शिव है। यह हमारी देवी भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट, कि राधा शिव है और पार्वती जी कृष्ण है। यह देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन। अब जब शंकर भगवान स्वयं राधा जी के रूप में हो गए और पार्वती जी स्वयं कृष्ण के रूप में हो गई, तो वो कह रही हैं कि मेरी उलझी लट सुलझा दो। क्यों? सतयुग में ना जाने कितने कितने युग निकल गए, किसी युग में भगवान शंकर की जटा को सुलझाने वाला कोई जन्म ही नहीं लिया। ना जाने कितने कितने युग चले गए, पर शिव जी की जटा सुलझ नहीं पाई। कितने युग, कितने, शंकर भगवान की जटा नहीं सुलझ पाई। सतयुग निकल जाए, त्रेता निकल जाए, द्वापर आ जाए, द्वापर में राधा और कृष्ण के रूप में भी शंकर पार्वती हो गए, तो भी कह रहे हैं कि लट सुलझा के बता दो प्रभु। बहुत कठिन। हजारों वर्ष माता पार्वती जी को शंकर जी की लट को सुलझाने में लग गए, हजारों वर्ष। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सब हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करते रहे माता पार्वती जी से कि ये महादेव के मस्तक की जो लट है ये सुलझ नहीं सकती। पर पार्वती तो जिद पर अड़ी हुई थी, मुझे तो लट सुलझाना है। कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पर पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास, किनकी सास? जम के बोलो जरा। दशरथ जी की सास, माता केकई की मां और केकई के पिता। केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को
शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, कैकय नरेश को। अब कैकय नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर कैकय नरेश तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकय नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार कैकय नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो कैकय नरेश को हंसी आ गई, इतनी तेज हंसी कैकय नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी कैकय नरेश को आई कि कैकय नरेश हंसते रहे। इतने में कैकई की मां कैकय नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? कैकय नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, कैकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? कैकय नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, कैकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। कैकय नरेश मना कर 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 थक गए, पर कैकई की मां नहीं मानी। आखिरी में कैकय नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में कैकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद कैकय नरेश की धर्म पत्नी माता कैकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में कैकय नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से कैकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति एसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां से बटोर के लाती है ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है,
और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में, शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती, एक नारी होती। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। बिन पिए नशा हो जाता है जो शिव के नाम को गाता। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए। एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सवेरे 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुंचो, तुम एक नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल, ठंडी हवा अलग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है, पूरा पावर का ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है, कोई साधारण है कैलाश पर। और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। स्थान का नाम है हनुमान। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह को, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जाना, शंकर की अविरल भक्ति को पहचान, शिव भक्ति। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारी जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आए, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए हो। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया, शिव जी को जल चढ़ाया। दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है?
चादर तान के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, धीरे धीरे गुद गुद के बनाओ। जो जितना बोले नहीं तुम उतनी एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू आई थी तो बहू से कहा देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन रही, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई, सवेरे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली, दोपहर में 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा बेटा बाहर निकल, क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैम्पू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बाल में कर रही हूं, एक एक बाल। सास ने दूसरी बार बोलना बंद कर दिया कि एक एक समोसा अच्छे से तल। अब बोलती एक साथ तल, एक एक मत तल, एक साथ तल। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम शंकर शिव की कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया और जल लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूं बाबा, मैं बहुत दुखी हूं बाबा, ए बाबा। पर एक बात तो कहूं ना मेरे बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा है। कहा और कहे दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। यहां जो दिल से आ गया वो पा गया। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा वो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती, संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती, भक्ति की जो धार दिन रात बह सकती है, उस धार को बांध। भजन भक्ति का भाव। और जब जब भक्ति की धार बहे तो जिंदगी का सुख दोनों। एक पत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें अर्चना अशोक श्रीवास, तेल्हारा जिला अकोला की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अर्चना अशोक श्रीवास, तेल्हारा जिला अकोला। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? हाथ हिलाओ। बच्चा लाई है क्या? देखिए लाई है, लियाओ। लाई है बच्चा? लाई है तो लियाओ।
एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार भोले बाबा सुन ले पुकार। शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण करी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद गुरुदेव मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई। हमें लगा कि गर्भ ठहर गया। समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई। गुरुदेव हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई। गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा ये गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिया कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चादानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चेदानी को ही निकालना पड़ेगा। गर्भाशय की बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चादानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा। परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी, बच्चादानी निकलवाओ। तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया। गुरुदेव अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा। मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया। पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना। मैंने भरोसा पूरा रखा। 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी। मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा। मैंने फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, जो 15 साल बाद मुझे दिया। डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी, जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता। ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा आप कहते हो ना गुरुदेव, आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चेदानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव कृपा, ये शंभू की कृपा। अर्चना अशोक श्रीवास, तेहलारा गांव, जिला अकोला, मोबाइल नंबर ये शिव तत्व अवघड़ी है। सहज नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तलो तलो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कारतार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता। ये आश्चर्य कैसे हो गया? और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 15 साल के बाद। बाबा, मेरे बच्चे के लिए एक बार वो गाना गा दो ना, कब से खड़ी हूँ झोली पर। अरे से आपका आशीर्वाद। श्री शिवाय नमस्ते। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई, गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती, कभी ये माँ नहीं बन सकती, पर विश्वास नहीं तोड़ा उसने। शंकर के वो क्या बोली, शिव के मंदिर जाती रही, एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही, बच्चादानी भले निकल गई हो पर तू तो सबकी झोली भरता है। जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है तो मेरे तो 15 साल हुए। सियोर वाला महाराज कहता है, बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है, मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं तो क्या मुझे औलाद नहीं हो? देता है, उसकी कृपा होती है, मिलता क्या ना दे, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है, उसकी उदारता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो हूँ बाह पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। इस व्यासपीठ ने देखा है, मैं माननीय सांसद महोदय जी से कहूँगा, विधायक जी से कहूँगा, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, श्री रवि जी राणा जी से कहूँगा, इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है, जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है, उस गांव को, उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ने खजाना लुटा दिया। क्या देता है वो, कैसे देता है वो, उसके ऊपर निर्भर। जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है। भूमि को नमन करने जाओ, पर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार
जरूर करना और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुंचकर अपना पत्र पहुंचा देते हैं, इतना देते। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता है। शिव कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का है। किस्मत हालात शिव बदल सकते। एक देवाधिदेव महादेव, एक घर के माता पिता। एक देवाधिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, ये हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस मां ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस मां ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालना, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु सबको रोक दो। शंभु एक जीवन का एक आनंद, जीवन का एक अर्थ, जीवन का एक लक्ष्य शिव महापुराण की कथा कहती है। ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब उलझनों से घिरे हुए, उलझनों से ग्रस्त। अब उन उलझनों में
शिव जी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है उन उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग है। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जी से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे, उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे।